सो इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे इन द मार्केट। बहुत अच्छी तरीके से बैंक निफ्टी ने हमारे मंथली एक्सपायरी के लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। अब हम देखेंगे कल यानी 27 जून को हम किस तरह से निफ्टी के एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी था तो 245 वाला सेटअप हमारे लिए यूज होता था। क्या बेहतरीन उसने रिजल्ट दिया है। 245 वाला सेटअप कौन सा है, 2:45 का 15 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क कर देना है और जिस भी साइड ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, उस साइड का हमें ट्रेड लेना है। मैं लाइव में बैठा हुआ था, लाइव में मैंने ये बोल दिया था कि अगर अपसाइड का ब्रेकआउट होगा तो मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, डाउन साइड का होगा तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। क्या बेहतरीन मूवमेंट मिला। और अगर हम ऑप्शन का प्राइस देखेंगे, जो कि मैंने रील में भी दिखा दिया था, जैसे कि अगर हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, मैं आपको सिंपल बता देता हूं, ये लेवल के नीचे निकलते ही हमें बाई करना था, मतलब पुट ऑप्शन। अब अगर हम ऑप्शन का प्राइस देखेंगे, जस्ट अ सेकंड, मैं पहले 1 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखा देता हूं कब ये ब्रेक हुआ है। ये ब्रेक हुआ है लगभग ये कैंडल में, लगभग 3:04 4:05 के आसपास ये कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है ये जो लाइन है। अब अगर हम एट द मनी, जब वो टाइम पे एट द मनी कौन सा था, 52,900 का पुट ऑप्शन अगर हम देख लेते तो 3:04 के आसपास अगर हम देखते, ये रहा 3:04 का कैंडल। अगर हम ऊपर का थ्रेशोल्ड भी पकड़ लेते तो ऊपर का थ्रेशोल्ड से भी लगभग 263% का मूवमेंट हमें वन साइडेड मिला है। नॉर्मली इसके पहले एंट्री हो जाना चाहिए, मैं निकल लेता हूं, मैं पकड़ लेता हूं, किसी ने मिडिल पे भी किया है तो भी 100% के ऊपर का उन्हें कैपिटल डबल, मतलब जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट था वो डबल हो चुका था। 245 सेटअप इज ब्यूटीफुल सेटअप। इट वर्क्स ओनली ऑन मंथली एक्सपायरी एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी में सबसे अच्छा काम करता है। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा फिन निफ्टी, उसके बाद निफ्टी, लेकिन फिन निफ्टी में उतना अभी भी इफेक्टिव ये नहीं है, इसलिए कल फिन निफ्टी में ये उतना अच्छा वर्क नहीं किया। मैं बार बार बोलता हूं, एक सेटअप अगर होता है उस पर आपको बिलीव करना पड़ेगा, बिलीव करके उस पर ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। महीने में, मतलब साल में 12 महीने आएगा, 12 महीने में 12 मंथली सेटअप आएगा। अगर 3 लॉस होगा, 2 आपको सेटअप नहीं मिलेगा, 5 भी अगर आप प्रॉफिट लोगे तो भी आप ह्यूज चंक ऑफ प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, तो ये एक बढ़िया सेटअप है जो मंथली एक बार आता है। ठीक है, अब हम कल के लिए कैसे प्लान करेंगे। देखिए 53,000 के आसपास से बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत रिजेक्शन दिया है। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, सिंपल एज दैट, ये हमारे लोअर टाइम फ्रेम का छोटा सा स्मॉलर टीएफ का हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया होने वाला है। ये एरिया के आसपास से मैं एक बार मार्केट को बाई करना पसंद करूंगा। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये एरिया के आसपास से 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होगा, मैं बाई करूंगा। एसएमटी एक्टिवेट होगा, स्नाइपर एक्टिवेट होगा, लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी ट्रैप या फिर बियर ट्रैप, कुछ भी एक्टिवेट होगा, मैं यहाँ से एक बार बाई कर सकता हूँ मार्केट को। कौन सा लेवल हो जाएगा मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। लेवल हो जाएगा हमारे लिए स्मूथली 52,410 के आसपास, 20 पॉइंट्स गिव और टेक इधर उधर का। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर आता है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इस बीच में कुछ नहीं करूंगा, ना तो आईसी है ना तो कुछ है, मैं वेट करूंगा। ऊपर जाके अगर मुझे स्नाइपर मिल जाता है, मैं स्नाइपर लिक्विडिटी ग्रैब से एक बार शॉर्ट कर सकता हूं मार्केट को। अगर यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, मैं लिक्विडिटीज को हंट करने की कोशिश करूंगा। अगर इस बीच में पूरा एकदम नैरो रेंज में रह जाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लिक्विडिटीज के ऊपर में सेकंड हाफ या फिर जब भी एक्शन बनेगा तब मैं उस बेसिस पे एक बार ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, इनकेस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ये एरिया के आसपास से मैं एक बार बाइंग करना पसंद करूंगा अपन एक्टिवेशन ऑफ द सेटअप। याद रखिए, अगर इसके नीचे डायरेक्टली निकल रहा है तो मैं बाई क्यों करूंगा, मुझे तो मतलब फिर मतलब ये हो जाएगा कि जो उठता हुआ तीर मैं अपने ऊपर ले लूंगा, ये वाला चीज हो जाएगा। सेटअप एक्टिवेट होना चाहिए, ये लेवल है, फर्स्ट कंफर्मेशन लेवल के आसपास आएगा, सेकंड कंफर्मेशन सेटअप एक्टिवेट होगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा। डायरेक्ट वे में चला आएगा, मैं वेट कर लूंगा। 52,000 का राउंड नंबर भी है, ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी है यहां से लेने का। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा गैप डाउन पे, यहां से मैं सेटअप एक्टिवेट पे बाई कर सकता हूं। इसके भी नीचे गैप डाउन ओपन होगा, 52,000 से एक बार बाइंग करना मैं देखना पसंद करूंगा। इनकेस अगर रिएक्शन आ गया और फिर प्राइस एक्शन आ रहा है तो मैं शॉर्ट कर दूंगा। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, यहाँ पे आया, रिएक्शन आ गया, फिर प्राइस एक्शन आ गया तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा 52,000 तक के लिए। ठीक है, इनकेस अब अगर गैप अप ओपन हो जाता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है, 53,000 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं देखना पसंद करूंगा क्या सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं। अगेन हो जाएगा कि टॉप के आसपास में बाइंग करना पसंद नहीं करूंगा, ऊपर से रिवर्सल पे मैं ट्रेड कर सकता हूं। बहुत बड़ा गैप अप, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप अगर आता है बहुत बड़ा गैप अप के बाद, तो मैं वहां पे एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। ये दिखा रहा है 52,694 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, लेकिन एडजस्टेड क्लोजिंग आया है 870 के आसपास, ये एरिया के आसपास। तो उस हिसाब से हम कल एक बार ट्रेड करना पसंद करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन। अब थोड़ा सा हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का कल मंथली एक्सपायरी है। निफ्टी में मैंने पहले दिन भी बताया था, यहाँ पे जो स्मॉलर रेंज जा रहा है, स्मॉलर रेंज के मतलब जो स्मॉलर रेंज जा रहा है उसके अपर चैनल के आसपास जाके मार्केट पे रिजेक्शन आ सकता है। देखिए रिजेक्शन बार बार आया है लेकिन मार्केट गया नहीं है, बार बार रिजेक्शन आ गया है। और आज मार्केट ने जो लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, यहां से अच्छा खासा रैली देके यहाँ पे बार बार रिजेक्शन कर रहा है, बार बार वेट कर रहा है। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, देखिए इस रेंज का काम हो चुका है, कल के लिए ऐसे ही हम प्लान करना पसंद करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा लिक्विडिटी वाला जोन है और स्मॉलर टाइम फ्रेम का एक ओबी जैसा भी है। तो अगर कल को निफ्टी, जैसे निफ्टी का एडजस्टेड क्लोजिंग आया है लगभग 868 के आसपास, तो ये एरिया के आसपास निफ्टी का एडजस्टेड क्लोजिंग आया है अपर हायर एंड के आसपास जाके। कल को अगर फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, तो मैं ये एरिया को एक बार देखना पसंद करूंगा। कौन सा हो जाएगा, 23,800 का एक राउंड नंबर जैसा, राउंड तो नहीं बोलूंगा, एक नॉर्मल सा अच्छा खासा नंबर जैसा, यहाँ के आसपास आके अगर
मुझे 15 मिनट सेटअप मिलता है राउंड नंबर ये नंबर के आसपास आके 15 मिनट सेटअप मिलता है, एसएमटी मिलता है, लिक्विडिटी मिलता है, लिक्विडिटी ट्रैप ग्रैब या फिर स्नाइपर मिलता है या फिर बियर ट्रैप मिलता है, तो मैं ये एरिया से एक बार बाइंग करना पसंद करूंगा मार्केट को। ठीक है, 15 मिनट सेटअप बहुत पावरफुल सेटअप है, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। तो ये एरिया से मैं एक बार बाइंग करना पसंद करूंगा। इनकेस रिएक्शन आ गया फिर प्राइस एक्शन बना के तोड़ रहा है तो मैं तुरंत शॉर्ट कर दूंगा। ये सारा एरिया तक का मेरा टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे एक एफवीजी पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक एफवीजी पड़ा हुआ है, ये एफवीजी तक का मैं एक बार टारगेट लेना पसंद करूंगा। इनकेस अगर रिएक्शन आके फिर तोड़ रहा है, डेलो को तोड़ रहा है 12 बजे के बाद, तो एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके ऊपर जा रहा है तो क्या 23,888 तोड़ते ही हम एक बार बाइंग करेंगे? देखिए, मैं टॉप में बाइंग करना कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं टॉप में बाइंग करना प्रेफर नहीं करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाइंग पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बाइंग किया जा सकता है। जो निफ्टी को 24,000 का जो राउंड नंबर और पीएसवाई नंबर है यहां तक लेके जाने की कोशिश कर सकता है। सिमिलर का इंडस्ट्री आज बैंक निफ्टी में हमने लाइव में ये ट्रेड पकड़ा था। कौन सा ट्रेड पकड़ा था? ये वाला लाइव में हमने ये ट्रेड पकड़ा था। अच्छा खासा हमें लगभग बढ़िया एक एक्सपायरी वाला पॉइंट हमें देखने को मिला है। तो ये चीज कल को भी हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर आज का डे हाई तोड़ रहा है तो एक छोटा सा क्वांटिटी से बाइंग किया जा सकता है पूरा डायरेक्शनल डे के लिए, जो 24,000 तक निफ्टी को लेके जा सकता है। मैं कंफर्टेबल हूं? एब्सोल्युटली नॉट। मेरा स्टाइल नहीं है, मैं बार बार बताता हूं टॉप में बाइंग करना, लेकिन क्या वो गलत है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका स्टाइल है, इफ यू कैन हैंडल दैट, यू कैन डू दैट। मैं पर्सनली पसंद नहीं करता हूं, मैं बॉटम से बाई टॉप से सेल करना ही पसंद करता हूं। दैट इज माई पर्सनल स्टाइल, पर्सनल ओपिनियन। ओके, अब अगर फ्लैट ओपन हो ऊपर और नीचे का हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर निफ्टी गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, बुल्स का मन जब भरेगा तभी बेयर एक्टिवेट होगा। तो गैप अप अगर ओपन होता है तो मैं वेट कर लूंगा 24,000 के आसपास तक मुझे कोई रिजेक्शन मिल जाएगा, मैं यहां से एक बार शॉर्ट करना पसंद करूंगा। या अगर टाइम बिताने के बाद लिक्विडिटी लेके नीचे आ रहा है तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं, या फिर धीरे धीरे प्राइस एक्शन आ रहा है और फिर कैरेक्टर में चेंज हो गया तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप पे। बहुत बड़ा गैप अप 24,000 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग शार्प हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मार्केट को फिर से क्लोजिंग प्राइस तक लेके आने की कोशिश कर सकता है। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है? 23,800 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है, यहां पे एक एफवीजी पड़ा हुआ है जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, ये एरिया जो कि हो जाएगा 23,710 के आसपास। मैं यहां से एक बार निफ्टी को बाइंग करना पसंद करूंगा, थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस देके क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट के लिए। इनकेस गैप डाउन ओपन होता है, इतना अच्छा बाइंग मार्केट पे अगर गैप डाउन ओपन होगा, फर्स्ट हाफ में एक बाइंग प्रेशर आ सकता है, सेकंड हाफ में उसको या तो ऊपर जाना है या फिर वो फिर से नीचे आ सकता है। तो फर्स्ट हाफ में मैं बाइंग कर लूंगा, सेकंड हाफ में मैं अकॉर्डिंग टू प्राइस और अकॉर्डिंग टू प्राइस का बिहेवियर मैं एक बार रिएक्ट कर सकता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा गैप डाउन पे। इनकेस अगर गैप डाउन मान के चलते बहुत बड़ा ओपन होता है तो हम बाइंग कर लेंगे, और अगर छोटा मोटा मिडिल में ओपन होता है मैं वेट कर लूंगा, ये एरिया एक बार आ जाए तो बाइंग कर सकता हूं। मिडिल में डोजी टाइप का बना देगा तो मैं लिक्विडिटीज का हंट करना पसंद करूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल मंथली एक्सपायरी 27 जून के लिए। माफ कीजिए 27 जून, मैंने शायद वीडियो के स्टार्टिंग में 26 बता दिया था। 27 जून कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी का। ये सारा पॉसिबल सिचुएशन हो जाएगा जिसमें मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा। ठीक है, इसके बाहर का कुछ आएगा आई एम नॉट कंफर्टेबल। क्या है ना, मार्केट टॉप में खड़ा हुआ है, अब टॉप लगाया है तो बॉटम भी लगाने ही वाला है बहुत जल्दी। बॉटम मतलब ये नहीं कि ऑल टाइम लो, नो, बॉटम मतलब बहुत जल्दी मार्केट में करेक्शन आने ही वाला है। तो मैं प्रेफर करता हूं, मेरा स्विंग का स्टॉक्स भी मैं जब मार्केट नीचे रहता है तब लेना पसंद करता हूं, बिकॉज इतना हाई में मैं अगर अब इतना हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक्स लूंगा तो 2-4% या 5% शायद मुझे प्रॉफिट मिल भी जाए, लेकिन जिस भी दिन मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आएगा मेरा स्टॉक 6-7% तोड़ देगा। तो हम प्रेफरेबल कि मैं डाउन से ले लूंगा। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूं, जब भी ऊपर से थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिलेगा मैं छोटा छोटा क्वांटिटी शॉर्ट बुक करना चालू कर दूंगा, छोटा छोटा क्वांटिटी से शॉर्ट करना पसंद करूंगा। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन बहुत भयंकर हमें डाउन साइड का रैली देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी को फिर से 23,200 300 तक 100 तक लेके आ सकता है। वहां से मैं अपना पोजिशनल लॉन्ग फिर से कवर अप करना चालू कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा चलिए, बहुत हो गया, लंबा वीडियो हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं स्पेशली इंस्टाग्राम पे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहता हूं। लाइव ट्रेडिंग्स को मत मिस आउट कीजिएगा। मैं 12 बजे हो 12:30 बजे हो जब भी लाइव आता हूं, आइए एक साथ हम लाइव में आके ट्रेड करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि लाइव में वो चीज होता नहीं है, तो मैं बोलता हूँ आइए एक साथ हम लाइव में बैठ के ट्रेड करते हैं, और मैं आपको शो करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि पॉसिबिलिटीज क्या होता है। कोई हवाबाजी नहीं, कुछ नहीं, ऑप्शन का प्रीमियम के साथ प्रॉपर लॉजिक के साथ मैं आपके साथ ट्रेड करके देखने वाला हूं। ठीक है, चलिए, और नीचे मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। स्टूडेंट कूपन कोड बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो आप लोगों को पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में बहुत अच्छा चीज है, बहुत ही डीप एनालिसिस आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली, मिलेंगे कल लाइव ट्रेडिंग सेशन में।